नमस्कार दोस्तों, अलीशा सक्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की जो हमारी क्लास होगी वो होगी करेक्शन ऑफ सेंटेंस से संबंधित। इसमें एसवीए, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स, कनेक्टिव्स एंड वर्ड रॉन्गली यूज्ड, इन सबसे जो छोटी छोटी गलतियां होती है, स्पॉट एरर होती है, उनको हल करने के लिए हम आज की क्लास लेकर के आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हमारा पहला क्वेश्चन है, पिक आउट द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम दोज गिवन बिलो। तो नीचे जो वाक्य दिए गए हैं उनमें से सही वाक्य को अपने का चयन करना है। आरपीएससी एसडीसी एग्जाम 2016 के अंदर ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, क्वेश्चन ए है, शी टर्नड डाउन द ऑफर इफ द पैकेज वाज क्वाइट अनअट्रैक्टिव। इसमें वाक्य को जोड़ा गया है इफ से। ठीक है, दूसरे में देखिए, she turned down the offer after the package was quite unattractive। तीसरा ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, she turned down the offer because the package was quite unattractive। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी में देखिए, she turned down the offer in case, ठीक है, in case the package was quite unattractive। अब ये जो वाक्य जोड़े गए हैं इसमें से चार जो कंजक्शंस काम में लिए हैं, पहले में इफ है, इफ का प्रयोग हमेशा कंडीशन के लिए होता है। ठीक है, आफ्टर प्रीपोजिशन है जिसका अर्थ बाद में प्रयुक्त किया जाता है। बिकॉज ये एक कारण बताने के लिए कनेक्टिव है। ठीक है, और इन केस ये भी शर्त के लिए होता है। अब देखिए कि उसने उस ऑफर को टर्न डाउन कर दिया, अस्वीकार कर दिया। क्यों किया, क्या कारण था? द पैकेज वाज क्वाइट अनअट्रैक्टिव, कि वो पैकेज था वो बिल्कुल भी आकर्षक नहीं था। कारण उसका क्या था? उसके उस ऑफर के अंदर कोई अट्रैक्टिवनेस नहीं थी। इसलिए कारण बताने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है वो होता है बिकॉज। इसलिए जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन है सी। ए सही नहीं होगा, बी सही नहीं होगा, डी सही नहीं होगा, सही होगा ऑप्शन सी। शी टर्न डाउन द ऑफर बिकॉज द पैकेज वाज क्वाइट अनअट्रैक्टिव, कि उसने उस ऑफर को टर्न डाउन कर दिया, स्वीकार कर दिया, क्योंकि जो पैकेज था वो क्वाइट अनअट्रैक्टिव था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। नाइदर ही नोर आई वर देयर। हाईकोर्ट एलडीसी एग्जाम 2016 के अंदर ये क्वेश्चन आया था। पहला ऑप्शन है नाइदर ही नोर आई इज देयर, यहाँ पे जो वर्ब दी है वो इज दी है। ठीक है, दूसरे में देखिए नाइदर ही नोर आई, यहाँ पे वर्ब एम दी है। ठीक है, तीसरे में देखिए नाइदर ही नोर आई, ये वाज है, यहाँ पे वाज देयर। ठीक है, ऑप्शन डी में देखिए नाइदर ही नोर आई वाज देयर। अब नाइदर नोर का प्रयोग होता है उसमें और या नोर के बाद जो सब्जेक्ट होता है उसके अनुसार वर्ब आती है। अब देखिए यहाँ पे नाइदर नोर का प्रयोग है, तो इसमें तो नाइदर के साथ और लगा रखा है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। इसमें भी नाइदर के साथ और लगा रखा है, गलत है। अब अपने पास ऑप्शन बचे हैं ए और सी। ए में देखिए नाइदर ही नोर आई, और आई के साथ किसका प्रयोग होता है? एम का होता है। यहाँ पे क्या दे रखा है? इज, इसलिए ये भी गलत है। ये यहाँ पे क्या है? वाज है। तो देखिए आई है सिंगुलर और इसके साथ है सिंगुलर वर्ब दी हुई है, तो ऑप्शन है नाइदर ही नोर आई वाज देयर, ये इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन है सी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। ही वर्कड टिल लेट इन द नाइट, कि उसने रात को बहुत देर तक काम किया। गोट अप अर्ली, और जल्दी भी उठ गया।
हाई कोर्ट एलडीसी एग्जाम 2016 में ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, हमारे ऑप्शन है व्हेन, अनटिल, बट, हाउ। ठीक है, अब देखिए इसमें दो विरोधाभास वाली बात हो रही है कि उसने रात को लेट तक काम किया, इसके बावजूद भी वो जल्दी उठ गया। जब दो बातों में विरोधाभास को दर्शाया जाता है तो उसके लिए जो कंजक्शन काम में लेते हैं एडवर्सेटिव कंजक्शन होता है, विरोधाभासी होता है ऑप्शन सी, बट। ये विरोधाभास को प्रकट करता है, किसको? विरोधाभास। ये क्या है? एडवर्सेटिव कंजक्शन है। कौन सा है? एडवर्सेटिव कंजक्शन है। इसका प्रयोग टाइम के लिए, इसका भी टाइम के लिए और उसके लिए तरीका बताने के लिए प्रयोग करते हैं। जबकि यहाँ पे दो जो कथन दिए हैं उनमें विरोधाभास दर्शाया गया है। विरोधाभास दर्शाने के लिए जब दो विपरीत बातें की जाती है उनको दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है बट का। तो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन है सी, जिसमें क्या दिया हुआ है? बट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4। पिक आउट द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम दोज गिवन बिलो। के नीचे दिए गए वाक्यों में से सही वाक्य का चयन कीजिए। आरपीएससी एलडीसी एग्जाम 2016 के अंदर ये क्वेश्चन आया था। पहला ऑप्शन है ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज एब्सेंट टुडे। ये वर्ब है वो कौन सी यूज में ली है? इज। दूसरे में देखिए ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर, वर्ब क्या है? आर, बीइंग एब्सेंट टुडे। तीसरे में देखिए ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर एब्सेंट टुडे। और चौथा ऑप्शन है ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बीन एब्सेंट टुडे। अब देखिए ए नंबर ऑफ, एक होता है दी नंबर ऑफ, ए नंबर ऑफ और दी नंबर ऑफ। ए नंबर ऑफ होता है वो होता है प्लूरल। क्या होता है? प्लूरल। और डी नंबर ऑफ होता है सिंगुलर। और प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। वर्ब कौन सी आएगी? प्लूरल। और इसके साथ है सिंगुलर। कौन सी वर्ब का प्रयोग होगा? सिंगुलर का। तो ए नंबर ऑफ है वो कौन सी वर्ब है? प्लूरल है। और प्लूरल वर्ब के लिए प्रयोग होगा वो होगा प्लूरल वर्ब का। तो यहाँ पे इज वो सिंगुलर है इसलिए ये गलत है। अब देखिए ये प्लूरल है, ये प्लूरल है और इसमें बीन के साथ कुछ दिया हुआ ही नहीं है इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है। ठीक है, अब इन दो में से देखिए आर के साथ यहाँ पे तो एब्सेंट है, यहाँ बीइंग लगा रखा है, पैसिव वॉइस बना रखी है इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है। तो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर एब्सेंट टुडे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5। पिक आउट द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम दोज गिवन बिलो। नीचे दिए गए वाक्यों में से करेक्ट सेंटेंस को सिलेक्ट करना है। आरपीएससी एलडीसी एग्जाम 2016 के अंदर ये क्वेश्चन आया था। ऑप्शन ए है इट वाज ए डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर। यहाँ पे देखो ए डार्केस्ट दे रखा है, ये सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री के अंदर ए नहीं लगता, क्या लगता है? द लगता है, इसलिए ऑप्शन है ये वो गलत है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इट वाज ए डार्कर इवनिंग ऑफ द ईयर। ये कंपैरेटिव है, कंपैरेटिव के कारण ये गलत है। तीसरा देखिए इट वाज द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर। यहाँ पे देखिए ईएसटी भी लगा है, पहले द लगा है, तो ये सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग है कि ये साल की सबसे अंधेरी रात थी। ऑप्शन नंबर 4 में देखिए इट वाज द और आगे मोस्ट लगा रखा है, मोस्ट डार्केस्ट, जिसके अंत में ईएसटी लग जाता है उसके पहले मोस्ट लगाने की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए ये ऑप्शन है वो भी गलत है। राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, इट वाज द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर। ठीक है, देखिए नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 6, पिक आउट द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम दोज गिवन बिलो। नीचे दिए गए वाक्यों में से करेक्ट सेंटेंस को पिक करना है, चुनना है। आरपीएससी एलडीसी एग्जाम 2016 के अंदर ये क्वेश्चन आया था। पहला है ही विल प्रोबेबली से नो, एंड से जुड़ा हुआ है इट्स वर्थ आस्किंग। दूसरे में देखिए ही विल प्रोबेबली से नो दो इट्स वर्थ आस्किंग। ऑप्शन सी में है ही विल प्रोबेबली से नो और से जुड़ा हुआ है इट्स वर्थ आस्किंग। ऑप्शन 4 में है ही विल प्रोबेबली से नो जुड़ा हुआ है वाइल से इट्स वर्थ आस्किंग। इस वाक्य में किससे जुड़ा है? दो से जुड़ा हुआ है, यहाँ पे एंड से जुड़ा हुआ है। इसमें एक शब्द दिया हुआ है प्रोबेबली, जिसका अर्थ होता है संभवतः, संभावना व्यक्त करने के लिए किया जाता है। और संभवतः के लिए प्रोबेबली के साथ प्रयोग होता है, वो होता है दो का। किसका होता है? दो का, जिसका अर्थ होता है यद्यपि। क्या होता है? यद्यपि, हालांकि। ठीक है, तो दो दिया हुआ है ऑप्शन है बी के अंदर, इसलिए राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। ए गलत होगा, सी गलत होगा और डी गलत होगा। राइट आंसर होगा ही विल प्रोबेबली से नो, कि संभवतः वह न ही कहेगा, दो इट्स वर्थ आस्किंग, फिर भी पूछना तो चाहिए, पूछने के योग्य तो बातें है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, दिस इज द ऑफ द टू प्रपोजल्स। हाई कोर्ट एलडीसी एग्जाम 2016 में आया था। यहाँ पे कितने प्रपोजल हैं? दो में से। दो में से अपने को क्या है? चॉइस दी जा रही है बेस्ट की। यहाँ पे क्या दिखा है? बेस्ट। जब दो में से सबसे अच्छा चयन करना हो तो द प्लस कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? द प्लस कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग होता है। कंपैरेटिव डिग्री में क्या लगाते हैं? ER लगाते हैं। ठीक है, तो गुड का गुड है, गुडर नहीं हो सकता। गुड अपने आप है, बेस्ट नहीं हो सकता। राइट आंसर होगा वो होगा बेटर। क्या होगा? बेटर। दिस इज द बेटर ऑफ द टू प्रपोजल्स, कि दो प्रस्तावों में ये प्रस्ताव है वो ज्यादा अच्छा है, ज्यादा बेटर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, Which of the following sentence contain error? नीचे दिए गए वाक्यों में से कौन से वाक्य में गलती है? पहला वाक्य है एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल इन आवर विलेज गो टू स्कूल। ठीक है, अब देखिए एवरी बॉय और एवरी के साथ हमेशा सिंगुलर नाउन का प्रयोग होता है, और सिंगुलर का प्रयोग होता है तो वर्ब भी सिंगुलर आती है। लेकिन यहाँ पे देखिए गो शब्द दे रखा है, ये क्या है? प्लूरल है। क्या आना चाहिए था? सिंगुलर वर्ब गो जानी चाहिए थी। ये वाक्य गलत है, इसलिए राइट आंसर तो यही होगा। इसमें देखिए व्हाट आई से एंड डू, आर है वो दे रखा है तो सही है। ठीक है, इसमें देखिए ब्रेड एंड बटर एक नाउन है। ठीक है, तो ये सही है। और इसमें है द मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स आर बॉयज, इसलिए राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1। ठीक है, एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल इन आवर विलेज गो टू स्कूल के बजाय गोज टू स्कूल आना चाहिए था, तो ये वाक्य है वो गलत है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 9,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट सेंटेंस। नीचे दिए गए वाक्य में एक वाक्य है वो गलत है, वो कौन सा है। जूनियर अकाउंटेंट एग्जाम 2011 के अंदर ये क्वेश्चन आया था। ऑफ ऑल में, सभी मनुष्यों के अंदर, ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट। यहाँ पे ही है, वर्ब लगा है, इसके साथ सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग हुआ, ये वाक्य सही है, गलत है नहीं है। नो फ्यूअर देन 50 माइनर्स वर किल्ड इन द एक्सीडेंट, ये वाक्य भी सही है। तीसरे में देखिए, ही हैज लाइटेस्ट टच ऑफ एनी म्यूजिशियन, और इसमें है विच इज द बेटर ऑफ दी टू। तो यहाँ पे जो वाक्य है देखिए, ये भी सही है, ये भी सही है। यहाँ पे ही हैज लाइटेस्ट टच, उसके अंदर है थोड़ा सा टच इंटरेस्ट ऑफ एनी म्यूजिशियन, एनी म्यूजिक, यहाँ पे क्या आना चाहिए था, म्यूजिशियन ने आके म्यूजिक आना चाहिए था, इसलिए ये वाक्य क्या है, गलत है, ये सही है। तो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन है 3। क्या होगा, ही हैज लाइटेस्ट टच ऑफ एनी म्यूजिक, ठीक है। राइट आंसर होगा वो ऑप्शन है 3। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, विच सेंटेंस कंटेन्स इन इनकरेक्ट यूज ऑफ ए कंजक्शन और कनेक्टिव्स, कि नीचे दिए गए वाक्यों में कनेक्टिव या कंजक्शन का गलत प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। जूनियर अकाउंटेंट एग्जाम 2011 के अंदर ये क्वेश्चन आया था। पहला है आई सी यू ऑफनर देन हिम, दूसरा है आई शैल नॉट गो विदाउट यू डू, तीसरे में ही फ्लैड लिस्ट ही शुड बी किल्ड, और चौथा वाक्य है ही वाज एनोयड दैट ही वाज कॉन्ट्राडिक्टेड, ठीक है। तो देखिए, इसमें देन के साथ ओपनर है, तो ये भी सही है, लेकिन इफ आई शैल नॉट गो विदाउट यू, ये डू का क्या प्रयोग है, ये यहाँ पे गलत प्रयोग है, इसमें सही है और इसमें सही है। तो इसमें डू का प्रयोग है वो गलत हुआ है, इसलिए राइट आंसर होगा वो ऑप्शन है बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस कंटेन्स नो एरर, निम्न में से किस वाक्य में कोई भी गलती नहीं है। जूनियर अकाउंटेंट एग्जाम 2011 के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था। पहला है वी फेल्ट दी होल बिल्डिंग टू वाइब्रेट, ये टू वाइब्रेट नहीं, देखिए यहाँ पे क्या होना चाहिए था, वाइब्रेटिंग होना चाहिए था, ठीक है, कि हमने पूरी बिल्डिंग को कांपते हुए महसूस किया, तो ये वाक्य गलत है, इसमें ये गलती है। इसमें देखिए, रेयरली ही हैज डिस्कस्ड द सब्जेक्ट विद मी, तो यहाँ पे जो रेयरली शब्द है, इसका प्रयोग वाक्य के शुरू में नहीं होता, या तो सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे होना चाहिए था ही रेयरली, ही हैज रेयरली यहाँ पे होना चाहिए था, या फिर यहाँ पे इसका प्रयोग होना चाहिए था, इसलिए ये वाक्य गलत है। इस वाक्य में देखिए, ही इज माई कजिन, आगे दे रखा है ब्रोदर, तो ये ब्रोदर सिस्टर लगाने की आवश्यकता नहीं है, कजिन है वो अपने आप में ये बात शो कर देते हैं, इसीलिए ये भी गलत है। ही इंस्टेड ऑन माई अकम्पेनिंग हिम, कि उसने मेरे उसने अपने उसको अपने साथ ले जाने पर जोड़ दिया, इसलिए राइट आंसर है वो ये होगा, ये वाक्य बिल्कुल सही है, इसलिए राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन है सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, which of the following sentence contains an incorrect word, कि नीचे दिए गए वाक्यों में से कौन से एक वाक्य में एक गलत शब्द का प्रयोग हुआ है। जूनियर अकाउंटेंट एग्जाम 2011 के अंदर ये प्रश्न पूछा भी गया था। आई विजिटेड द साइट फॉर द साइट सीइंग प्योर, ठीक है। दूसरा देखिए, एक्सेप्ट सुरेश एवरीबॉडी एज एक्सपेक्टेड द प्रपोजल, she found the living conditions unhygienic,
और इसमें द बुक वाज प्रिस्क्राइब्ड इन इंडिया की पुस्तक में भारत का वर्णन किया गया था। अब देखिए ये वाक्य तो बिल्कुल सही है, ये भी सही। यहाँ पे देखिए ये साइट का अर्थ होता है स्थल, और ये साइट है, इसकी जगह होना चाहिए था SIGHT, साइट में दर्शे। ठीक है, तो इसलिए इसमें इस शब्द का गलत प्रयोग हुआ है, इसीलिए ये ऑप्शन क्या होगा, गलत है। इसलिए राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। ठीक है, क्या होगा, ऑप्शन ए। आई विजिटेड द साइट फॉर द साइट सीइंग टूर, के मैंने घूमने के लिए उस स्थल का दौरे करने का निश्चय किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट सेंटेंस इन विद द वर्ब इज नॉट इन एग्रीमेंट विद द सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट के तहत इनकरेक्ट सेंटेंस को अपने को ढूंढना है। ग्राम सेवक एग्जाम 2016 के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था। पहला है व्हेन द शिप अराइव्ड इन द पोर्ट द क्रू वाज टेकन इनटू कस्टडी ऑन ए चार्ज ऑफ म्यूटिनी। दूसरे में देखिए नाइदर एंड एक्सपीरियंस ब्रिंग्स विजडम टू मैन। ठीक है, नाइदर मिस्टर वाई नोर मिस्टर जेड हैज एनी राइट टू द प्रॉपर्टी, ये भी ठीक है। द शिप्स क्रू वाज ए मिक्स्ड ग्रुप ऑफ डिफरेंट नेशनलिटीज, ये बात भी सही है। यहाँ पे देखिए पहले होगा व्हेन द शिप अराइव्ड इन द पोर्ट, बंदरगाह में आया, यहाँ पे इन नहीं आना चाहिए था। स्थान के लिए किसका प्रयोग करते हैं, एट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, एट का। क्या आना चाहिए था, एट द पोर्ट, इसलिए ये वाक्य वो गलत है। राइट आंसर होगा वो क्या होगा, इनकरेक्ट सेंटेंस ढूंढना था, जिसका राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन ए, व्हेन द शिप अराइव्ड एट द पोर्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, fill in the blank in the following sentence with a verb which is in agreement with its subject, verb का सही प्रयोग करना है। the chief with all his men, the chief with all his men masked, masked होता है नरसंहार करना। क्या होता है, नरसंहार करना। ठीक है, वुमेन सुपरवाइजर एग्जाम 2015 के अंदर ये क्वेश्चन आया था। अब देखिए यहाँ पे दे रखा है ऑल हिज मैन, और इससे पहले जुड़ा हुआ है विद से, और यहाँ पे मुख्य सब्जेक्ट नाउन है वो है द चीफ। इसके अनुसार यहाँ पे क्या आएगी, वर्ब आएगी, जो आएगी सिंगुलर, और यहाँ पे सिंगुलर अब ये प्लूरल है, ये पेशियो में है, ये प्लूरल है, ये है सिंगुलर है, तो राइट आंसर होगा डी। द चीफ विद हिज ऑल मैन वाज मास्कर्ड। ठीक है, वाज मास्कर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाँ आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, विच क्वेश्चन इज करेक्ट इन इट्स स्ट्रक्चर्स, निम्न में से कौन सा प्रश्न है वो अपने ढांचे में बिल्कुल सही है। रीट लेवल 1 2016 के अंदर ये क्वेश्चन आया था। पहला है हाउ डिड दे कंप्लीट द टास्क, यहाँ पे देखो सी दे रखा है तो यहाँ पे भी सी आना चाहिए था, हाउ डिड सी कंप्लीट द टास्क। दूसरा है हाउ सी कंप्लीटेड द टास्क। तीसरे में हाउ डिड सी कंप्लीटेड द टास्क, और नेक्स्ट है हाउ सी डिड कंप्लीट द टास्क। अब देखिए वाक्य नंबर 4 देखिए हाउ सी डिड, यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद एचवी है, इसलिए प्रश्नवाचक बनता ही नहीं है, नया क्वेश्चन मार्क लगा है, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है। इसमें देखिए हाउ डिड सी कंप्लीटेड, डिड के बाद जो वर्ब है वो आती है
एम वी डिड के बाद कौन सी वर्ब का यूज होता है, एम वी फर्स्ट है, और यहाँ पे कौन सी दे रखी है, सेकंड, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है। इसमें देखिए हाउ सी कंप्लीटेड, यहाँ पे डिड कुछ दिया ही नहीं है, आना क्या चाहिए था, यहाँ डिड आना चाहिए था, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है। यहाँ पे देखिए हाउ डिड सी, सब्जेक्ट से पहले डिड भी लगा रखा है और डिड के बाद एम वी फर्स्ट भी दे रखी है, इसलिए राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन है ए, हाउ डिड सी कंप्लीट द टास्क। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, which one of the following sentences is a grammatically correct sentence, नीचे दिए गए वाक्यों में से कौन सा एक वाक्य व्याकरण की दृष्टि से बिल्कुल सही है। बीएसटीसी एग्जाम 2014 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। माई बाइसिकल हैज बीन स्टोलन, माई बाइसिकल हैज स्टोलन, माई बाइसिकल बीन स्टोलन और माई बाइसिकल इज बीन स्टोलन। देखिए ऑप्शन डी के अंदर इज दे रखा है, इज के साथ बीन का प्रयोग नहीं होता है, तो ये ऑप्शन तो गलत है। अब ऑप्शन सी देखिए, माई बाइसिकल बीन स्टोलन, अकेली बीन का प्रयोग कभी नहीं होता है, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है। इस वाक्य में देखिए माई साइकिल हैज स्टोलन, हैज के साथ वर्ब तो सही दे रखी है थर्ड, और ऊपर वाले वाक्य में देखिए माई साइकिल हैज बीन स्टोलन, ये पैसिव वॉइस का वाक्य है, या सिर्फ टेंस का वाक्य है, इसलिए का है वाक्य पैसिव में पूछा गया, तो राइट आंसर होगा वो होगा हैज बीन स्टोलन, माई बाइसिकल हैज बीन स्टोलन, की मेरी साइकिल किसी के द्वारा चुरा ली गई है। बाई समवन ये होते हैं अनुपयोगी सब्जेक्ट होते हैं, अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं, इसलिए बाई प्लस इनका प्रयोग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, which of the following is a correct grammatically construction, निम्न में से किसका व्याकरण की दृष्टि से सही ढांचा है। सेकंड ग्रेड इंग्लिश एग्जाम 2013 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन ए में ड्रोट्स इज इंटायरली ए गेम ऑफ ग्रामेटिकल मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, ड्रोट्स। दूसरे में दे रखा है ड्रोट्स आर इंटायरली ए गेम ऑफ ए मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। ऑप्शन सी है ड्रोट्स इज इंटायरली द गेम ऑफ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, और ये है ऑप्शन डी ड्रोट्स हैव इंटायरली द गेम ऑफ मैथमेटिकली कैलकुलेशंस। कुछ खेल के नाम देखने में अपने को प्लूरल लगते हैं, लेकिन वो होते हैं अपने आप में सिंगुलर, उनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे ड्रोट्स एस लगा हुआ है लास्ट में, देखने में प्लूरल लग रहा है लेकिन ये सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ जो वर्ब यूज होगी वो होगी सिंगुलर। तो यहाँ पे तो देखिए आर प्लूरल दे रखा है, इसलिए ये ऑप्शन तो अपने आप में गलत है। यहाँ पे हैव दे रखा है तो ये भी गलत है। अब देखिए इज और इज ये दोनों दे रहे हैं, यहाँ पे इज दे के साथ ए गेम दे रखा है, यहाँ पे दी गेम रखा है, तो ये ड्रोट्स है बिलियार्ड्स है, ये एक खेल है तो ए गेम होता है, दी गेम ऑफ ए नहीं होता है, इसलिए ये यहाँ पे गलत है। ठीक है, राइट आंसर होगा वो ऑप्शन है ए, ड्रोट्स इज entirely a game of a mathematical calculations। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, fill in the blank with the correct connective, सही कनेक्टिव का प्रयोग करना है। बीएसटीसी एग्जाम 2012 में ये पूछा गया था। he is intelligent, his sister is dull, ऑप्शन है but and either or। ठीक है, एंड का प्रयोग दो के लिए होता है, आइदर दो में से एक का चयन करना होता है, और का भी दो में से एक का चयन करना होता है, बट है वो विरोधाभास दर्शाता है। अब देखिए ही इज इंटेलिजेंट, वह बुद्धिमान है, हिज सिस्टर इज डल, डल मीन्स होता है मंद बुद्धि, उसकी बहन है वो मंद बुद्धि है, उसमें दोनों में क्या दिखाया जा रहा है, विरोधाभास दिखाया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन आएगा बट, ही इज इंटेलिजेंट बट हिज सिस्टर इज डल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, मार्क द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस, व्याकरण की दृष्टि से सही वाक्य का चयन कीजिए। सेकंड ग्रेड एग्जाम 2013 में ये क्वेश्चन आया था। आई वुड सुनर डाई देन टू कन्फेस इट, आई वुड रादर डाई देन कन्फेस इट, आई वुड रादर डाई देन टू कन्फेस इट,
और आई हैड बेटर डाई देन टू कन्फेस इट। सही वाक्य का चयन करना है तो सुनर के बाद इनमें देखो टू दे रखा है, टू प्लस एम फर्स्ट दे रखा है, लेकिन रादर इसका प्रयोग नहीं होता है। रादर के साथ देखिए रादर प्लस एम वी फर्स्ट का प्रयोग, रादर के बाद रादर प्लस देन प्लस एम वी फर्स्ट का प्रयोग है, वो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे देखिए रादर भी दे रखा है, देन भी दे रखा है, उसके बाद में एम वी फर्स्ट भी दे रखी है, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। यहाँ पे टू दिया हुआ है, इसमें नहीं दिया हुआ है, तो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन है बी। आई वुड रादर डाई देन कन्फेस इट, कि मैं इसको स्वीकार करने से ज्यादा मरना पसंद करूंगा, मुझे मरना ज्यादा अच्छा रहेगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 20, चूज द करेक्ट सेंटेंस। आरजेएस एग्जाम 2021 में आया था ये क्वेश्चन। पहला वाक्य, व्हेन आई वोक अप ही हैज ऑलरेडी ईटन ब्रेकफास्ट। अब देखिए यहाँ पे दे रखा है टेंस पास्ट सिंपल टेंस, और यहाँ पे दे रखा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। पास्ट सिंपल के साथ अगर वाक्य है तो पास्ट परफेक्ट आना चाहिए था, इसलिए ये वाक्य गलत है। दूसरा कि व्हेन आई वोक अप he had already eaten the breakfast। ठीक है, यहाँ पे एम वी सेकेंड है, यहाँ पे हेड प्लस में थर्ड फॉर्म दे रखी है, तो ये वाक्य वो बिल्कुल सही है। तीसरे में देखिए when I had woken up he had already ate ब्रेकफास्ट है, तो हेड के साथ एम वी फर्स्ट तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे हेड के साथ एम वी सेकेंड दे रखी है, इसलिए गलत है। तीसरे में देखिए when I had open up he has already ate a breakfast, तो ये भी यहाँ पे एम वी सेकेंड की जगह थर्ड दे रखा है, तो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन है बी। व्हेन आई वोक अप ही हैड ऑलरेडी ईटन हिज ब्रेकफास्ट। ठीक है, इसमें एक तरफ है पास्ट सिंपल और एक तरफ पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, आउट ऑफ द फॉलोइंग प्रोवर्ब्स which one is correctly framed or does not have any error in its form। वीडियो एग्जाम 2021 में प्रश्न आया था कि नीचे दिए गई जो प्रोवर्ब्स हैं उनमें से सही रूप से एक में कौन सी में गलती नहीं है, ऐसी अपने को ढूंढनी है। ठीक है, पहला देखो, एज यू सो यू शैल सो रीप, ये होता है सो शैल यू रीप। क्या होता है? सो शैल यू रीप। लेकिन यहाँ पे देखो सो यहाँ पे दे रखा है और ये यहाँ पे आना चाहिए, इसलिए ये गलत है। दूसरा, ए स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन, यहाँ पे ऑन की जगह क्या आता है? इन आना चाहिए था, दे रखा है ऑन, इसलिए ये गलत है। ठीक है, ये देखिए बर्ड्स ऑफ ए फीदर टुगेदर फ्लोक, ये फ्लोक टुगेदर होता है। ठीक है, फ्लोक है, टुगेदर आगे आना चाहिए था, पीछे दे रखा है, इसलिए ग्रामेटिकली सही नहीं है। ये देखिए मेक्स हे व्हाइल द सन शाइन्स, ये बिल्कुल सही है, इसलिए राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन है डी, मेक हे व्हाइल द सन शाइन्स, ये जब सूर्य चमक रहा हो तो काम जल्दी से करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, which of the following is correct। रीड लेवल 2 2021 में क्वेश्चन आया था। The old car moved much more faster than the new car। अब देखिए much के साथ faster लगा है तो more लगाने की आवश्यकता नहीं थी। ठीक है, दूसरे में देखिए the old car moved more faster than the new car, तो faster भी ऑलरेडी है तो more इसमें नहीं आएगा। ठीक है, तीसरे में देखिए the old car moved much faster than the new car,
ये मच तो सही है। इसके बाद में अब ये देखिए, दी ओल्ड कार मूव्ड मच मोर फास्ट, यहाँ फास्ट किस जगह फास्ट आना चाहिए था, ये आर नहीं लगा है, और ये यहाँ नहीं आना चाहिए था, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है। राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन है सी, दी ओल्ड कार मूव्ड मच फास्टर देन दी न्यू कार। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 23, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट कंजक्शंस, सही कंजक्शन बनना है। वीडियो एग्जाम 2021 में एक क्वेश्चन आया था, वाक्य है ही कमांड्स मी, वह मुझे आदेश देता है, ही वर माय बॉस, वह मेरा बॉस हो। अब देखिए ही के साथ क्या लगा है, वर, इसमें क्या है, इमेजिनरी कंडीशन है, कौन सी है, इमेजिनरी कंडीशन, इमेजिन किया है, इमेजिनरी के लिए प्रयोग करते हैं, वो करते हैं एज इफ, किसका, एज इफ या इफ का। ठीक है, तो राइट आंसर होगा वो होगा एज इफ, क्या होगा, एज इफ, ही कमांड्स मी एज इफ ही वर माय बॉस, कि वह मुझे आदेश देता है कि मान लो वह मेरा बॉस हो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 24, I was no better than a dead man. I was alive and was able to reach the shore. रीट लेवल 2 2021 में क्वेश्चन आया था, कंजक्शन पढ़ने हैं कि मेरी हालत है वो एक मरे हुए व्यक्ति की तरह थी, फिर भी मैं जीवित था और किनारे पर पहुंचने में सफल हो गया था। मोर एवर का अर्थ होता है अधिक, यहाँ पे कुछ है नहीं, यट होता है लेकिन, इफ होता है यदि, तो होता है यद्यपि, क्या होता है, यद्यपि, हालांकि। ठीक है, इसलिए राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, क्या होगा, ऑप्शन ए, कि दो आई वाज नो बेटर देन ए डेड मैन, यद्यपि मेरी हालत है मैं एक मरे हुए व्यक्ति से ज्यादा अच्छा नहीं था, फिर भी मैं जीवित था और किनारे पे पहुंचने में सफल हो गया था, योग्य था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 25, चूज द राइट कनेक्टिव्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स, सही कनेक्टिव का चयन करना है। फर्स्ट ग्रेड एग्जाम 2020 में ये प्रश्न आया था। The weather was was terrible, terrible होता है भयानक, कि मौसम बड़ा भयानक था। We decided to delay our program, हमने हमारे कार्यक्रम में देरी की। मौसम भयानक था, तो देन का अर्थ तो तब होता है, क्या होता है, तब, देयरफॉर होता है इसलिए, कारण परिणाम बताने के लिए, इलेक्टिव कंजक्शन है, इफ होता है यदि, कंडीशन के रूप में बट होता है विरोधाभास बताने के लिए, लेकिन, किंतु, परंतु के रूप में। तो यहाँ पे देखिए परिणाम बता रहा है कि मौसम भयानक था, इसके परिणाम स्वरूप हमने हमारे कार्यक्रम में डिले की, देरी की। तो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन है बी, जिसमें दिया हुआ है देयरफॉर, क्या है, देयरफॉर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 26, choose the correct option from the option given below to fill in the blank, नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही ऑप्शन का चयन है वो खाली स्थान भरने के लिए कीजिए। जयराम इज देन श्रीनिवास, यहाँ पे देन शब्द दे रखा है, कौन सी डिग्री हो गई, कॉम्पेरेटिव, कॉम्पेरेटिव डिग्री। टैक्स असिस्टेंट एग्जाम 2018 के अंदर ये क्वेश्चन आया था। अब यहाँ पे वाइज शब्द है, वाइज की पॉजिटिव डिग्री वाइज, कॉम्पेरेटिव वाइजर, और इसकी होती है सुपरलेटिव वाइजेस्ट। कॉम्पेरेटिव डिग्री का प्रयोग करना है, क्या है, वाइजर, जो ऑप्शन डी में दिया, न तो मोर वाइजर आएगा, न मोर वाइज आएगा, मोस्ट वाइज भी नहीं आएगा, क्या आएगा, वाइज, वाइजर। जयराम इज वाइजर देन श्रीनिवास, कि जयराम है वो श्रीनिवास से ज्यादा वाइजर है, बुद्धिमान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 27, चूज द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस, एलडीसी एग्जाम 2018 में आया था।
था। नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही वाक्य का चयन कीजिए। पहला है he said that the fires were to be lit। यहाँ पे said है और यहाँ पे है, तो ये वाक्य सही है। दूसरे में देखिए श्याम told me that, श्याम ने मुझे बताया कि, यहाँ पे told दे रखा है, यहाँ पे m का प्रयोग है, इस कारण ये वाक्य क्या है, गलत है। इसमें देखिए he told me the gardener had not watering, had के साथ वाटर्ड आना चाहिए था, वाटरिंग नहीं आना चाहिए, इसलिए ये गलत है। इसमें देखिए सुनील आस्क्ड मी इफ, या आस्क्ड है तो यहाँ एम नहीं आएगा, इसलिए ये वाक्य गलत है। तो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, ही सेड दैट द फायर्स वर टू बी लिट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन, सही विकल्प के साथ रिक्त स्थान को भरिए। मैरी इज देन हर सिस्टर, एलडीसी एग्जाम 2013 के अंदर आया था। यहाँ पे देखिए देन है तो कॉम्पेरेटिव डिग्री होगा, क्या होगा, कॉम्पेरेटिव डिग्री। ठीक है, कॉम्पेरेटिव डिग्री किसकी होगी, टाल की, टाल पॉजिटिव, टालर कॉम्पेरेटिव और टालेस्ट सुपरलेटिव। अब जो टालर ऑप्शन है वो सही होगा, इसमें टाल है, इसमें टालेस्ट है, इसमें टालर है, तो राइट आंसर होगा टालर। शी इज टालर देन हर सिस्टर्स, की मैरी है वो अपनी बहनों से ज्यादा लंबी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 29, ही इज, एलडीसी एग्जाम 2018। ठीक है, क्या की है, ही इज, उसकी तुलना अपने ही दो गुणों से की गई है। लेजी सा बताया हुआ है। ठीक है, लेजी, लेजी का अर्थ होता है आलसी, क्या होता है, आलसी। इसकी लेजी, लेजियर, लेजिएस्ट ये भी होती है, और लेजी, मोर लेजी, मोस्ट लेजी, ये भी काम में ले जाती है। तो यहाँ पे देखिए तुलना की हुई है, किसकी, अपनी ही अपने गुणों से की हुई है। तुलना के लिए प्रयोग करते हैं कॉम्पेरेटिव डिग्री का, और कॉम्पेरेटिव डिग्री में लगता है देन। तो यहाँ पे देखिए लेजियर देन मोर स्टूपिड नहीं होगा, इसलिए ये मोर का प्रयोग यहाँ पे गलत हुआ है। इसमें देखिए लेजी देन मोर स्टूपिड, ये भी यहाँ पे गलत लगा है। यहाँ पे लेजियर देन स्टूपिडर लिख रखा है, तो ये भी गलत है। यहाँ पे राइट आंसर होगा वो ऑप्शन है बी। देखिए मोर लेजी, देन के बाद स्टूपिड इसका गुण दे रखा है, या लेजी और स्टूपिड दोनों गुण दे रखे हैं, तो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन है बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द करेक्ट सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, कंजक्शन का प्रयोग करते हुए सही करना है। He worked hard, he did not win, कि उसने कठिन मेहनत की, he did not win, वह जीत नहीं पाया, परिणाम सही नहीं निकला। उसने कोशिश तो की लेकिन सही नहीं निकला, हालांकि वह विजयी प्राप्त नहीं कर सका था। हाउएवर का हालांकि होता है, नेवरदीलेस नहीं आएगा, मोरएवर और अधिक होता है। ठीक है, तो यद्यपि क्या होता है, यद्यपि पहले भी बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा, दो ही वर्कड हार्ड, कि यदि उसने कठिन मेहनत की, ही डिड नॉट विन, लेकिन फिर भी वो विजयी प्राप्त नहीं कर पाया, नहीं जीत सका। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 31, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द करेक्ट कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, कोऑर्डिनेट कंजक्शन का प्रयोग करते हुए पूरा करना है। राजेश एग्जाम 2017 में ये प्रश्न पूछा गया था। आई हैड स्टडीड ए लॉट, मैंने बहुत अध्ययन किया।
आई डिड रियली वेल ऑन द टेस्ट, और मुझे टेस्ट में मैंने अच्छा भी किया, उसका परिणाम है वो सकारात्मक निकला। ठीक है, यट है वो नेगेटिव के लिए विरोधाभास के लिए होता है, बट भी विरोधाभास के लिए होता है, फोर का अर्थ के लिए होता है, सो मन इसलिए, आई हैड स्टडीड ए लॉट कि मैंने बहुत अधिक अध्ययन किया, सो इसी कारण परिणाम आया आई डिड रियली वेल ऑन द टेस्ट। तो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, सो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 32, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद करेक्ट सबऑर्डिनेट कंजक्शन। सबऑर्डिनेट कंजक्शन का प्रयोग करते हुए वाक्यों को पूरा करना है। यू कैन ओनली प्ले आउटसाइड until your father gets home। आरजीएस एग्जाम 2017 के अंदर ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, 2017 के अंदर ये क्वेश्चन आया था। पहला है वेयर एज, until, in case, because, कारण के लिए होता है, in case शर्त के लिए होता है। ठीक है, वेयर एज जबकि होता है, और until होता है जब तक, समय के लिए। बात हो रही है कि आप बाहर तब तक खेल सकते हो जब तक आपके पिताजी घर नहीं आ जाते, जब तक के अर्थ में प्रयोग होता है वो होता है until का, इसलिए राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 33, यू रन यू कैन नॉट कैच द बस। सेकेंड ग्रेड इंग्लिश एग्जाम 2011 में ये क्वेश्चन आया था। यू कैन नॉट कैच द बस, आप बस नहीं पकड़ सकते, यू रन जितना भाग सकते हो, अनलेस शर्त के लिए होता है, सो लॉन्ग जितना लंबे समय होता है, प्रोवाइडेड इफ बस शर्त प्रयोग होता है, इवन अप यहाँ तक की। तो राइट आंसर होगा इवन इफ। क्या होगा, इवन इफ। इवन इफ यू रन, यदि तुम दौड़ोगे तो भी, यू कैन नॉट कैच द बस, आप बस को नहीं पकड़ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 34, शी इज इंटेलिजेंट लेजी, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन फॉर द ब्लैंक स्पेस। सेकंड ग्रेड इंग्लिश एग्जाम 2017 में ये प्रश्न आया था। शी इज इंटेलिजेंट, उसके अंदर इंटेलिजेंट का गुण है और लेजी का भी है। ऑल्सो का अर्थ होता है भी, बट होता है लेकिन, इफ होता है यदि, अदरवाइज अन्यथा। तो ये यहाँ पे विरोधाभास दर्शा रहा है कि इंटेलिजेंट भी है और लेजी भी है, उसमें दो विपरीत गुण है और विपरीत गुण के लिए प्रयोग किया जाता है बट का, इसलिए राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, शी इज इंटेलिजेंट बट लेजी, लेकिन वो आलसी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 35, यू लाइक इट और नोट, he will speak the truth, pick out the correct option to fill in the blank space। सेकंड ग्रेड इंग्लिश एग्जाम 2017 में ये प्रश्न आया था। ऑप्शन है डू नॉट, डू, वेदर, आल्सो। यहाँ पे और दे रखा है, और के साथ डू और नहीं होता है, डू नॉट नहीं होता है, आल्सो और नहीं होता है, वेदर और होता है। ठीक है, वेदर का अर्थ होता है चाहे, वेदर यू लाइक इट कि आप इसे पसंद करते हो, और नॉट या नहीं करते हो, ही विल स्पीक द ट्रुथ, वह तो सत्य ही बोलेगा, इसलिए राइट आंसर होगा वो होगा वेदर। क्या होगा, वेदर, वेदर यू लाइक इट और नॉट, ही विल स्पीक द ट्रुथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 36, मैनेजर्स सेट ऑब्जेक्टिव्स, की प्रबंधक हैं वो ऑब्जेक्टिव सेट कर देते हैं, एंड डिसाइड और फिर निश्चित करते हैं, देयर ऑर्गेनाइजेशंस अपने संगठनों कैन अचीव दैम, उनको प्राप्त कर सके, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन फॉर द ब्लैंक स्पेस। सेकंड ग्रेड एग्जाम इंग्लिश 2017 में आया था। ठीक है, कि मैनेजर्स होते हैं वो अपने उनके ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्य निर्धारित करते हैं और फिर वो उनके संगठन को कैसे प्राप्त करें इस बात का निश्चित करते हैं, तरीका बताने के लिए। व्हाट का अर्थ होता है क्या या जो, हाउ कैसे, विच कौन सा या जो, और बिकॉज कारण के लिए,
ठीक है, तो यहाँ पे पूछा कैसे निर्धारित करें, इसलिए राइट आंसर होगा वो होगा हाउ। मैनेजर सेट्स ऑब्जेक्टिव्स एंड डिसाइड हाउ देयर ऑर्गेनाइजेशन कैन अचीव देम, कि किस प्रकार से उनका संगठन है वो उनको प्राप्त कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 37। द कंपैरेटिव डिग्री फॉर द वर्ड लिटिल, लिटिल का कंपैरेटिव डिग्री बताना है। सेकंड ग्रेड एग्जाम इंग्लिश 2017 के अंदर आया हुआ है। लिटिल होता है इसकी, ये तो होता है पॉजिटिव, ये काम में लेते हैं पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, लेकिन इन दोनों को ज्यादा काम में नहीं लेकर के इसकी जगह काम में लेते हैं स्मॉलर और स्मॉलेस्ट। क्या काम में लेते हैं, स्मॉलर और स्मॉलेस्ट। अब कंपैरेटिव डिग्री पूछा है तो मोर क्वाइट, मोर लिटिल नहीं होगा, क्वाइट लिटिल नहीं होगा, स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट भी नहीं होगा क्योंकि ये सुपरलेटिव डिग्री है। स्मॉलर यहाँ पे दिया हुआ है तो राइट आंसर होगा वो होगा स्मॉलर। क्या होगा, स्मॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 38। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स ऑफ ए क्वेश्चन इज करेक्ट, रीड लेवल 2021 के अंदर आया था। ठीक है, पहला ऑप्शन है विल बी दे अरेस्ट इफ दे रिफ्यूज टू लिव। देखिए यहाँ पे विल बी लगा रखा है, पेशिव का वाक्य है, यहाँ पे अरेस्ट फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, इसलिए ऑप्शन है गलत है। दूसरे में देखिए विल सही है, दे बी अरेस्टेड इफ दे रिफ्यूज टू लिव सही है। ठीक है, ये इसमें देखिए विल दे बी अरेस्टेड, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो सेकंड वर्ब दे रखी है इसलिए ये गलत है। इसमें देखिए विल दे बी अरेस्टेड इफ, दे विल की जगह वुड होना चाहिए था, विल के साथ अरेस्टेड दे रखा है। ठीक है, या तो विल बी होना चाहिए था यहाँ पे, फिर प्लस एम वी थर्ड होनी चाहिए थी। ठीक है, या फिर वुड प्लस से थर्ड होनी चाहिए थी, तो ये ऑप्शन भी गलत है। तो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन है बी, विल दे बी अरेस्टेड इफ दे रिफ्यूज टू लिव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 39। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज करेक्ट, निम्न में से कौन सा वाक्य सही है। रीड लेवल सेकंड 2021 में एक क्वेश्चन आया था। आई रीड इट इन 1.5 आवर, यहाँ पे 1 और हाफ किसका है इसलिए पता नहीं चल रहा, हाफ एक का या दो का, किसी का तो आधा होना चाहिए। इसी में भी देखिए 1.5 आवर्स दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आई रीड इट इन 1.5 आवर, तो एक युवा आधा युवा, एक से ज्यादा होने पे यहाँ पे एस आना चाहिए था जो नहीं है, इसलिए ये गलत है। इसमें देखिए आई रीड इट इन 1 एंड ए आपका आधा एक और आगे आवर्स दे रखा है। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही है, राइट आंसर होगा वो ऑप्शन है बी, आई रीड इट इन 1.5 आवर्स, एक के आधे, एक और आधा डेढ़, डेढ़ एक से ज्यादा हो गया तो यहाँ पे एस लगा, इसलिए राइट आंसर होगा वो होगा आवर्स। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 40। मच ऑफ योर सक्सेस एंड prosperity in life depend upon your own efforts, choose incorrect part, गलत बात सुनना है। much of your success and prosperity in life depend upon your own efforts, own की स्पेलिंग ये होगी यहाँ पे, जो यहाँ पे दे रखी है इसलिए इसको यही मानेंगे। अब देखिए इस वाक्य में प्रयोग किसका किया है, अपॉन का, डिपेंड के साथ इसका प्रयोग है वो गलत है। क्या होता है, डिपेंड ऑन का प्रयोग होना चाहिए था। किसका प्रयोग होना चाहिए था, डिपेंड ऑन। डिपेंड ऑन का अर्थ होता है निर्भर करना। क्या होता है, निर्भर करना, आधारित होना। कि आपके अधिकांश सफलता और समृद्धि
शक्तिशाली होना, संपन्नता, ये आपके स्वयं के प्रयास पर निर्धारित आधारित होते हैं। तो यहाँ पे डिपेंड अपॉन न होके डिपेंड ऑन आना चाहिए था, इसलिए ये तो बात सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन है सी, जिसमें आना चाहिए था डिपेंड अपॉन की जगह डिपेंड ऑन। ठीक है, चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास अपनी यही समाप्त हुई। आशा करता हूँ कि आपको ये कक्षा समझ में आई होगी। यदि कक्षा आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि वे भी इस क्लास का फायदा उठा सकें और अपने यार दोस्तों को, मित्रों को इस कक्षा से जोड़ सकें। धन्यवाद।